अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ये है ना, लाइक एक इंट्रोडक्शन है कि यार एवोल्यूशन होता है क्या। अब आते हैं हम 10.1 पे, वेरिएशन एंड एवोल्यूशन, ये क्या हो गया। तो देखें, वेरिएशन एंड एवोल्यूशन। वेरिएशन सबसे पहले तो अगर आपने इंग्लिश से याद हो, वेरिएशन का मतलब क्या है। वेरिएशन मतलब कि आप वैरी कितना करते हो। वैरी जो होता है, वैरी या फिर चेंज कितना है आप में, ठीक है। अंग्रेजी अल्फाज पढ़े हुए हैं आपने, वैरी और चेंज। तो वेरिएशन यही होती है कि आप कितने अलग हो, कितने चेंज होते हो, वैरी कितना करते हो। तो वही वेरिएशन रिफर्स टू द डिफरेंसेस, ठीक है। डिफरेंसेस मतलब वही चेंज क्या है आप में, अलग क्या है, क्या इन ट्रेड्स डिस्प्लेड बाय मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज। अच्छा, अब ट्रेड्स क्या होते हैं मैं बाद में आता हूँ उसके ऊपर, लेकिन सेम स्पीशीज, ठीक है। अब मतलब अगर मैंने इंसान ले लिए जैसे होमोसेपियंस, ठीक है, इनके ट्रेड्स कुछ होते हैं, ठीक है। ट्रेड्स क्या होते हैं वो बाद में देखा जाएगा, अभी आप समझे। मैं है ना, ट्रेड्स एक कोई है ना चीज़ है, वो हर किसी के पास है, क्या है वो बाद में आपको बताता हूँ। लेकिन ट्रेड्स है ना, जो भी ये चीज़ है, सारे स्पीशीज अभी हमने बोला कि है ना ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, लेकिन थोड़ी सी फर्क, उसमें कुछ डिफरेंस होता है, ठीक है। इस चीज़ में अब डिफरेंस है, अब ट्रेड्स में जब ये डिफरेंस होता है उससे हम कहते हैं वेरिएशन। जब क्या होता है, डिफरेंस होता है किसमें, ट्रेड्स में, ठीक है। सारे सेम स्पीशीज में, ऐसा नहीं कि हम है ना पुरानी स्पीशीज ले लें जो अभी मैंने आपको दिखाई थी आगे। हाँ, अगर होमोसेपियंस है तो होमोसेपियंस को लेंगे, होमो हैबिलिस या होमो इरेक्टस को नहीं लेंगे, सिर्फ होमोसेपियंस इंसान को लेंगे, सेम स्पीशीज को देखेंगे। और अगर उसमें कोई डिफरेंसेस हो इसमें ट्रेड्स में, उससे हम कहते हैं वेरिएशन, ठीक है। अब ट्रेड्स के ऊपर होते हैं कि ट्रेड्स होते क्या है, तो ये है ना आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कौन सी, फॉर एग्जाम्पल आई कलर, आई कलर पे आते हैं। आई कलर्स हर किसी है ना अलग होते हैं, किसी के ब्लू होते हैं, किसी के ब्राउन होते हैं, किसी के ग्रीन होते हैं, ठीक है। अलग अलग आई कलर्स होते हैं। अब जैसे ये मैं आपको दिखा देता हूँ, अब आंख तो वही है, ठीक है, हर किसी के पास वही सेम आंख है, बस कलर अलग है। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंस है, चेंज है, लेकिन इतना बड़ा चेंज नहीं है कि हम आपको एक नई स्पीशीज बना लें, हम आपको कोई अलग नाम दे दें, होमोसेपियन से कुछ और नाम दे दें, नहीं। भले कलर अलग हो आपकी आंख का,
इसका मतलब ये नहीं हम आपको एक नया स्पीसीज बना देंगे, नहीं। ये जो डिफरेंसेस होती है ना, जैसे मेरे पास ब्राउन कलर की आई है, आप लोगों के पास पता नहीं कौन सी, सेम भी हो सकती है, ब्राउन भी हो सकती है, लेकिन किसी के पास लेट्स से ग्रीन कलर की आई है या ब्लू कलर की है, तो वो क्या है, आई कलर को हमने क्या बोला, एक ट्रेट है। ट्रेट मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक जो आपके पास हो, एक चीज जो आप इनहेरिट करते हो, या एक ऐसी चीज जो आपके पास हो। तो आई कलर हो गया, बाल के स्टाइल हो गए, किसी के है ना कर्ली बाल होते हैं, किसी के बहुत स्ट्रेट बाल होते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ऐसी चीजें जो आपको डिफाइन करती हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपके अलग हो गए ना किसी से, उससे हम कहते हैं वेरिएशन। अब ट्रेट्स में क्या क्या आती है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई, हेयर लेंथ, ठीक है, कोट कलर। कोट कलर से क्या मुराद, ये देखें बिल्लियां जो है उनके जो फर होते हैं, ठीक है, किसी के येलो होते हैं, किसी के ब्लैक होते हैं, किसी के ब्राउन होते हैं, किसी के पता नहीं कौन से कलर होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है। साइज हो गया, कुछ इंसान थोड़े से बहुत बड़े होते हैं, कुछ इंसान बहुत छोटे होते हैं, कुछ होते हैं मीडियम साइज, एवरेज साइज होते हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी वेरिएशंस इस कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कि ये जो वेरिएशंस है, अब इनका कोई फायदा होता है, कोई मतलब कोई हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए बहुत फायदा होता है। क्यों? फॉर एग्जाम्पल बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल जो स्पोर्ट्स होता है, उसके आपने लोग देखे, वो बहुत लंबे होते हैं। आ गया, ये जो लोग हैं जो बास्केटबॉल खेलते हैं, इनकी हाइट आपने देखी है, बहुत लंबी होती है, 5 फुट 11 इंच, 6 इंच, 6 फुट 2 इंच, 6 फुट 4 इंच, बहुत लंबे लंबे होते हैं ये लोग। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जिसकी हाइट सबसे ज्यादा होगी वो बहुत ऊपर जंप मार पाएगा, और ऊपर है ना डंक मार लेगा, आराम से स्कोर मार लेगा। लेकिन जो छोटे छोटे लोग होंगे वो ज्यादा वो नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, लेट्स से अगर आप लंबे हैं बहुत, तो आपको फायदा हो रहा है किस चीज में, कि अच्छा आप है ना बास्केटबॉल में आराम से है ना स्कोर मार सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर लेट्स से आपकी हाइट छोटी है, लेट्स से, ठीक है, तो आपको साइकिलिंग में फायदा मिलता है कि अच्छा आप है ना ज्यादा जल्दी साइकिल कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा बड़े नहीं होगे, तो है ना आप साइकिल ज्यादा जल्दी चला पाओगे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। तो ये वेरिएशन है ना जरूरी होती है। कुछ काम के लिए आपको बहुत लंबी हाइट नहीं चाहिए होती है, कुछ कामों के लिए आपको लंबी हाइट चाहिए होती है, और वैसी छोटी हाइट कुछ काम के लिए नहीं चाहिए होती, कुछ कामों के लिए चाहिए होती है, ठीक है। ये एक वेरिएशन है। अब हेयर लेंथ, आई कलर का इतना वो फर्क नहीं पड़ता, फैशन एक अलग चीज है। लेकिन कभी कभार है ना ये वेरिएशंस होती हैं जो अभी मैंने आपको बताई हैं, जैसे हाइट हो गई, साइज हो गई। अभी आपको मुझे बास्केटबॉल खेलना है, मुझे फुटबॉल खेलना है, रोनाल्डो बनना है, मेसी बनना है, जो भी, ठीक है, उसमें है ना बड़ी हाइट जरूरी होती है। तो ये जो वेरिएशन है ना, ये काम आती है, इट हेल्प्स देम टू बी मोर एडवांस्ड एंड इम्यून, ठीक है। इम्यून क्या होता है वो उसके ऊपर, वो है ना आपकी सेफ्टी के लिए भी होता है, लेकिन आप उस पॉइंट पे पहुंचे नहीं है आगे जाके, ठीक है। तो ये है, तो ये मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो वेरिएशंस है ना, जो चेंजेस हैं, अभी जैसे साइज, कोट कलर, आई कलर, ये वेरिएशंस कभी कभार है ना ज्यादा काम की होती हैं, ठीक है। लेट्स से हेयर लेंथ ले लिया, ठीक है, आपके है ना बाल बहुत लंबे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और बाल आपके है ना स्मूथ हैं, ठीक है, और ये सब, तो मतलब आप है ना ज्यादा गुड लुकिंग हो गए, ठीक है। गुड लुकिंग होने का फायदा है, ठीक है, मार्केट में आपकी है ना वैल्यू है, ठीक है। आप है ना एक्टर बन सकते हो, एक्ट्रेस बन सकते हो, जो भी आपको बनना हो, ठीक है। तो ये है ना आपको फायदा मिल जाता है, आप है ना टीवी स्टार बन सकते हैं। लेकिन लेट्स से अगर आपके इतने लुक्स अच्छे नहीं है, नो इश्यूज, कोई मसला नहीं, आपके बाल है ना आप थोड़े से गंजे हैं, नो इश्यूज। और भी बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए। लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। गोएन जॉनसन ले लो आप अपना, ठीक है, ये भाई साहब गंजे हैं, लेकिन फिर भी है ना बॉक्सिंग टॉप क्लास की लेवल की करते हैं, और एक्टर भी बन रहे बाद में, ठीक है। तो
ये भी है ना कभी कभार आपको होता है कि अच्छा नहीं, कभी है ना छोटे बाल होने चाहिए, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। अम, तो ये जो वेरिएशंस है ना, अम, ये ज़्यादा एडवांस्ड हो सकती हैं। एडवांस्ड हम और टॉपिक्स पढ़ेंगे हेल्थ से रिलेटेड, स्पेशली आप बायोलॉजी में हेल्थ से रिलेटेड आप है ना ये पढ़ने वाले हैं। और वो वेरिएशन जो चेंजेस होती हैं, अभी तो मैं सिर्फ कोट कलर ये सब बताई हैं, लेकिन कभी कभार है ना जो चेंजेस होती हैं वो आपके सेल में होती हैं, वो आपको फ़ायदा देती हैं, वो आपको है ना ज़्यादा प्रोटेक्टेड रखती हैं, इम्यून रखती हैं। फिर है ना कोई बीमारी आपको अटैक नहीं कर पाती, आप ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था, वेरिएशंस क्या कर सकती है, इवॉल्व जैसे आप होते हैं तो अपग्रेड भी हो सकते हैं या डाउनग्रेड भी हो सकते हैं। मतलब आपसे है ना सुपर पावर ली गई है या फिर आपको है ना दी गई हो एक्स्ट्रा, या फिर आप सेम रहते हैं। कभी कभार ये होता है कि वेरिएशंस जो होती है ना वो एक जेनेटिक डिफेक्ट में ले आती हैं। क्या मतलब होता है जेनेटिक डिफेक्ट, कि आपका डीएनए चेंज हो जाता है, फिर उससे जो वेरिएशन होती है वो हार्मफुल होती है। फॉर एग्जाम्पल डाउन सिंड्रोम, ये एक है ना वेरिएशन है डीएनए में, ये आप आगे जाके पढ़ेंगे। बट ये है ना एक बीमारी होती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, ये देखिए ना आप शक्ल, फेशियल स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और इससे है ना लोग जल्दी मरते हैं। ये एक है ना एक बीमारी है, ठीक है। ये एक वेरिएशन अब हार्मफुल हो गई, ये जेनेटिक डिफेक्ट है। उसके अलावा ब्लड सेल्स आपने देखे थे ना, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ऐसे यूं होते हैं, लेकिन समझे आपके पास एक वेरिएशन आ गई, एवोल्यूशन हो गया, डाउनग्रेड, जैसे मैंने आपको बताया था आपसे पावर्स ली जाती हैं। एक है ना कुछ हो गया, उसकी वजह से आपके रेड ब्लड सेल अब से पहले सर्कुलर थे, अब है ना ऐसे यू बन गए हैं। अब इसकी वजह से है ना आप इतना ज्यादा ऑक्सीजन कैरी नहीं कर पाते, तो आप है ना बहुत थक जाते हैं आराम से, ये तो ऑक्सीजन कैरी करता है। तो ये है ना एक और वेरिएशन होगी, आपका जो ब्लड सेल है, सेल पूरा चेंज हो गया। लेकिन कभी कभार है ना आपकी सेल ज़्यादा स्ट्रांग भी हो जाते हैं, वो अलग किस्म की होती है। लेकिन ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जेनेटिक डिफेक्ट जैसे बोला था ना किताब में, यहाँ पे ये देखिए, एंड इट बिकम्स हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल। यस, आपका रेड ब्लड सेल पहले मोटा होता था, अब बहुत छोटा हो गया है, अब वो ऑक्सीजन नहीं पकड़ पाता, तो आपको ऑक्सीजन कम मिल रहा है, तो आप है ना ज़्यादा जल्दी थक जाते हो, ठीक है। तो ये है ना एक और एग्जाम्पल हो गई। सो ये होती है वेरिएशन, ठीक है। अब वेरिएशन जो है, अच्छा आपने मायोसिस पढ़ी थी, ये है ना चैप्टर नंबर 4 या 5 था, उसमें हमने किए थे, ठीक है। सो अब है ना मायोसिस जो होती है उसमें है ना वेरिएशन आ जाती है। जब मायोसिस होती है मतलब आपकी जो गेमीट्स प्रोड्यूस होते हैं, एग्स एंड स्पर्म्स, उस प्रोसेस के अलोंग में वेरिएशन आ जाती है, पैदा हो जाती है। कैसे? नंबर 1, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रिजल्ट्स फ्रॉम क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग गेमीट डेवलपमेंट। क्या मतलब? अलग अलग आपके जेनेटिक्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं, ठीक है, आपके जो जीन्स हैं। सो फॉर एग्जाम्पल ये समझे आपका डीएनए था, ठीक है, क्रोमोसोम्स आपके ऐसे थे, मायोसिस हुई, उसकी वजह से क्या हुआ, ये देखें यहाँ पे है ना ये शिफ्ट पड़ जाता है, स्वैप हो जाता है, उसकी वजह से ये देखें ये अब है ना चेंज आ गए। क्या हुआ, ये एंड्स से ना यहाँ पे ये जो कोने थे, जो टेलोमियर वाले जो साइड है, ठीक है, ये जो कोने हैं यहाँ पे, ये है ना स्वैप हो गए, रेड वाले ब्लू में चले गए, ब्लू वाले रेड में चले गए। इससे क्या हुआ, वेरिएशन आ गई, चेंज आ गया। आपका डीएनए है ना, जो अभी यहाँ पे कह रहे थे, ये जो जेनेटिक डिफेक्ट आ सकता है कभी, ठीक है, तो ये एक रीजन होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं इसको, ठीक है। ये आप आगे जाके और डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 11 में। लेकिन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है, कि आपका जो क्रोमोसोम के जो एंड्स है ना वो चेंज हो गया, आपका डीएनए है ना रिकम्बाइन हो गया, ठीक है, अलग अलग मिक्स हो गए। कब? मायोसिस के वक्त, गेमीट डेवलपमेंट के वक्त, मायोसिस के वक्त रिकॉम्बिनेशन हो गई, ये दिखाया है यहाँ पे। इससे क्या होता है, वेरिएशन आती है। अब ये जो वेरिएशन होती है, जब आपका जीन डीएनए ऐसे चेंज होता है, आपके पास अपग्रेड भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, या डाउनग्रेड भी हो सकता है। आपके साथ बुरा भी कुछ हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, और कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। एक ये हो गया। फिर डिफरेंट क्रोमोसोम कॉम्बिनेशंस इन गेमीट्स आर फॉर्म बाय इंडिपेंडेंट कलेक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये एक और है, इसमें यह है कि अलग अलग आपके पास है ना क्रोमोसोम्स होते हैं, और फिर उसमें अलग अलग वैल्यूज होती हैं, ठीक है, जो बेस पेयर होते हैं, तो वो है ना आपके क्रोमोसोम्स अलग अलग हैं, कंबाइन होते हैं, ठीक है, एक किस्म की टाइप नहीं होती है, अलग अलग टाइप्स होती हैं। जब अलग अलग टाइप्स मिलती हैं साथ में, तो आपके पास आउटपुट वैरी कर सकता है, तो ये एक और प्रोसेस होता है। फिर आ गया द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कब होता है, जब आपके स्पर्म्स और एग्स है ना फ्यूज करते हैं, उसमें भी है ना वेरिएशन कभी प्रोड्यूस हो सकती है। वो कैसे होती है ये आप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, बट इससे है ना हम कहते हैं, अगर आप लोग को शौक हो, तो यहाँ पे हम कहते हैं इसको डी नोवो
म्यूटेशन। ये क्या होती है ये आप यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं। लेकिन डी नोवो म्यूटेशन क्या होती है? एक ऐसी वेरिएशन, ठीक है, अगेन वेरिएशन की बात हो रही है। कौन सी वेरिएशन? वो तब प्रोड्यूस होती है जब आपका स्पर्म और एग है ना एक साथ फ्यूज होते हैं, कब? फर्टिलाइजेशन के बाद, ठीक है। फिर एक और वेरिएशन क्या क्या होता है? अ म्यूटेशन इन द गेमीट फॉर्मिंग जर्म सेल्स, ठीक है। जर्म सेल्स आपके वो होते हैं सेल्स जिसमें है ना आपके वो होते हैं स्पर्म्स एंड एग्स, ठीक है। तो आपके वो सेल्स चेंज हो गए, क्या मतलब? जैसे मैंने आपको दिखाया था ना अभी ये डायग्राम, कि आपके ब्लड सेल है ना चेंज हो गए, कि पहले सर्कुलर थे, अब है ना ऐसे यूं क्रिंकल मतलब मून शेप में बन गए। तो समझे कुछ चेंजेस हो जाती हैं आपके जर्म सेल्स में, वो वाले सेल्स जो आपके है ना गेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। उस चेंज की वजह से क्या हुआ? म्यूटेशन आ गई, फिर है ना आपके जो सेल्स बन रहे हैं ना स्पर्म्स और एग्स वो अलग बन रहे हैं, तो वेरिएशन आ गई फिर, ठीक है। ये एक और तरीका हो गया। और आखिरी है जीन फ्लो, ठीक है, या ट्रांसफर ऑफ जीन्स फ्रॉम वन पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज टू अनदर, ठीक है। मतलब आपके जो जीन्स हैं जब वो ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन पॉपुलेशन ऑफ स्पीशीज टू अनदर वन, ठीक है। मतलब सिंपल, जीन्स आपके एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है। ये तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।